हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं कि न्यायालयों का खुला होना यानी कि कोर्ट टू बी ओपन क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। तो इसके बारे में कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है और कौन से सेक्शन में इसके बारे में बताया गया है, सारा कुछ इस वीडियो में समझेंगे। तो न्यायालयों का खुला होना वह स्थान जिसमें कोई दंड न्यायालय किसी अपराध की जांच या विचारण के प्रयोजन से बैठता है, खुला न्यायालय समझा जाएगा। जिसमें जनता साधारण रूप से प्रवेश कर सकेगी, जहां तक कि सुविधाजनक रूप से वह उसमें समा सकेगी, जितनी जनता समा सकती है। और जहां विचारण किया जा रहा है, ट्रायल किया जा रहा है केस का, उसे क्या है, खुला न्यायालय समझा जाएगा। नेक्स्ट है, परंतु यदि पीठासीन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ठीक समझता है तो वह किसी विशिष्ट मामले की जांच या विचारणा के लिए किसी प्रकार में आदेश दे सकेगा। किसी भी स्टेज पे ये ऑर्डर दे सकता है कि जनसाधारण या कोई विशेष व्यक्ति उस कमरे में या भवन में जो न्यायालय द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है ना तो प्रवेश करेगा, ना होगा, ना रहेगा। यानी कि अगर कोर्ट ऑर्डर करती है कि वह किसी एक ऐसा विशिष्ट मामला है जिसमें किसी को भी परमिशन नहीं है अंदर आने की, तो ऐसा ऑर्डर कर सकती है। इसमें जो है कि उपधारा 1 यानी कि सबसेक्शन 1 में किसी बात के होते हुए भी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, 67, 68, 70 और 71 के अधीन जो रेप से रिलेटेड केसेज है या किसी अपराध या लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4 और 6, 8 और 10 के अधीन अपराधों की जांच और उसका विचारण बंद कमरे में किया जाएगा। कि रेप से रिलेटेड केस है या लैंगिक अपराध से रिलेटेड केसेज हैं, तो इन केसों का जो विचारण है, ट्रायल है, वो एक बंद कमरे में किया जा सकता है। परंतु जो अधिकारी है, जो सिटिंग जज है, यदि वह ठीक समझता है तो वह या तो दोनों में से किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर या विशिष्ट व्यक्ति को उस कमरे में, उस भवन में जो न्यायालय द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है, प्रवेश करने, होने और रहने की जो आज्ञा है, जो परमिशन है, वो दे सकता है। परंतु यह एक बात और है कि बंद कमरे में विचारणा यथासाध्य किसी महिला न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। अगर बंद कमरे में रेप से रिलेटेड कोई केसेस का ट्रायल होता है या बालकों का संरक्षण अधिनियम के थ्रू कोई केस का ट्रायल होता है, तो उस केस में क्या है, कोई महिला जज होनी चाहिए, जो मजिस्ट्रेट होनी चाहिए या न्यायाधीश होनी चाहिए। जहाँ इस सबसेक्शन 2 के अधीन कोई कार्रवाई की जाती है, जो मैंने आपको बताया सबसेक्शन 2, वहाँ किसी व्यक्ति के लिए किसी ऐसी कार्रवाई के संबंध में किसी बात को न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा से के बिना मुद्रित और प्रकाशित करना विधिपूर्ण नहीं होगा। यानी कि विदाउट परमिशन इसको प्रकाशित नहीं किया जा सकता है, इसको छापा नहीं जा सकता है न्यूज़पेपर वगैरह में। परंतु जो रेप से रिलेटेड अपराध के संबंध में विचारण की जो कार्रवाई है, उसके प्रकाशन यानी कि उसका पब्लिकेशन या उस पे पाबंदी पक्षकारों के नाम और पते की गोपनीयता को बनाए रखने की यदि हटाई जा सकेगी। अगर उसकी गोपनीयता बनाई जाती है, उसका सारा कुछ जो भी नाम पता है, जो पीड़ित है, उसको नहीं उजागर किया जाता है, तो ऐसा जो छापना है, कोई भी पेपर में, न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन करना है, तो वो किया जा सकता है। तो आपको समझ में आया होगा कि खुला न्यायालय होता क्या है। जहाँ कोर्ट बैठती है, जहाँ किसी केस का ट्रायल होता है, तो उस ट्रायल को ही जो जगह है उसको ही खुला न्यायालय कहा जाता है। तो ये सेक्शन 366 जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में इसको डिफाइन किया गया है पूरी तरीके से। तो इसके बारे में ये बताया गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, इफ़ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर।